सभी दिगड़ियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आज अब ये बारातों का सीज़न चल चुका है हमारे पहाड़ में और आज हमारे यहाँ पे सगाई कार्यक्रम है और मैं वहीं सगाई कार्यक्रम में जा रहा हूँ। थोड़ा सा वहाँ पर हमारे पहाड़ में जिस तरह से आजकल की सगाई हो रही है थोड़ा सा उस बारे में आपको दिखाऊंगा, आप देखिए आगे को। और दोस्तों यहाँ पर ये सब्ज़ी कटिंग का काम चल रहा है हमारा अभी ये, और यहाँ आज सगाई कार्यक्रम है तो इसमें यहाँ पे ये चटनी बन के तैयार होगी है और सब्जी की तैयारी हो रही है अभी। और देखिए आप ये यहाँ पर ये जगह एक डलिया पूरी भी उतार रही है आप यहाँ ये, और सगाई कार्यक्रम के लिए सूजी भुनी जा रही है यहाँ पर और ये सूजी की तैयारी भी हो रही है। अब ये दोस्तों गांव के लिए, पूरे गांव वालों के लिए भोजन यहाँ पे रसोई लगा रखी है, यहाँ पर तैयारी हो रही है ये, और यहाँ पर दाल चावल सब्जी ये चीज़ बन रही है अभी। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर ये पहाड़ी जो हमारा यहाँ प्रोग्राम है आज ये पहले भी तो वहीं पिठा लगाना वहीं बहुत पहले दाम काटने वहीं दोस्तों हमारे वहाँ, और दाम काटना और आजकल कहते हैं सगाई, आज हमारे वहाँ सगाई है दोस्तों। उसमें ये अब हमारे यहाँ पे जो कि पूरा रसोई हम खुद ही तैयार करते हैं, हमारे कोई पंडित जी नहीं होते बल्कि ये हवलदार साहब इनकी लगभग भात बनाते हुए हमारे गांव में 28 साल की सर्विस आर्मी में की इन्होंने, उसके बाद से 30 साल की सर्विस यहाँ पे हो चुकी है इन्हें हमारे गांव में भात बनाने में, क्योंकि हम लोग खुद ही भात बना लेते हैं, पूरे रसोई तैयार कर देते हैं। और मैं उसके साथ में दोस्तों ये अब बाढ़ जो हमारे यहाँ वो जो कि शगुन माना जाता है, एक जो बाड़ बनाया जाता है कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें बाड़ बनाए जाते हैं, जो कि इसमें ये मांस को भिगा के पीसा जाता है। तो आजकल पहले सिलबट्टा में पीसते तो आजकल दोस्तों ये मिक्सी में पीसा जाता है। तो उसके बाद में जो गीला जैसा हो जाता है उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, गीला पड़ जाता है तो फिर थोड़ा सा ये चावल का आटा इसमें मिला देते हैं जो मैं इसमें डाल चुका हूँ, और हल्दी मिर्च मसाला और जो ये धनिया और मसाला जो भी है टोटल इसमें डाल दिया और मैंने ये तैयार कर दिया है दोस्तों ये इस प्रकार। अब दोस्तों यहाँ पर ये सब्जी भी तैयार हो चुकी है और संजय भाई जो है हमारे ये सब्जी तैयार करना है मतलब कर दिए उन्होंने बिल्कुल ये, और ये बहुत अच्छा कामदार भी है जो कि हमेशा ही अच्छे मतलब कोई भी बड़े काम होते हैं तो पहुँच जाता है, बेचा अल्मोड़ा में पड़ता है ये। और हमारे हवलदार साहब ये भी चावल दाल ये सब भात दाल जो सब तैयार कर जाने लिए। और ये दोस्तों एक खासियत है बताऊँ तो जो कि मतलब हर गाँव में या हमा गाँव में ले भात है जो कि कुंड में पकौही पहली कुंड मतलब ये तौल ठुलवाल तो आप डेगन में बेशक हमें ये भात पका लें, लेकिन दाल हमें जो सो मतलब कुंड में बढ़नू और ये प्रकार है दाल हमारे कुंड में बढ़ने और चावल डेग में बैठान और ये तैयार है दोस्तों। अब ये थोड़ी देर बाद पिठा लगने वाला होना जाओ वो बाद फिर सगाई कार्यक्रम ले शुरू वाले मार। और दोस्तों ये बड़े हमारे अब ये तैयार हो गए हैं और इस प्रकार से हमारे वहाँ पर ये बाढ़ का कहते हैं हम उसे पहाड़ में बाढ़, तो बाढ़ बनने तैयार ना हमारा। और हवलदार साहब जिनकी सर्विस से हमारे गांव में भात पकाने करीब 30 साल हो गई है, क्योंकि 28 साल सर्विस की उसके बाद 30 साल इनको घर में भात बनाते हुए हो गया है। ये गर्मी का मौसम में बहुत धूप लग चुकी है अभी, और जितने भी हमारे गांव के सभी लोग आए हैं लेकिन सभी लोग मतलब छाए में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए हमारे वहाँ पे आपको पता है ही कि भाई हमारा स्वर्ग जैसा पहाड़ है, स्वर्ग से भी सुंदर है और छाया में पेड़ों की जड़ों में बैठे हैं। देखिए ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को होगा कि ऐसे जो पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठंडी हवा मिलती है, ये सिर्फ हमारे ही कुआओं में हमारे पहाड़ में ही ऐसी ठंडी हवा और ठंडी छाया हरे पेड़ों से मिलती है। दोस्तों देखिए ये है हमारा पहाड़ की खूबसूरती, देखिए इतने पेड़ हैं और गर्मी का वैसे नाम भी नहीं होता, लेकिन जहाँ पर धूप लगती है थोड़ा गर्म भी होता ही है। और ये जग्गा भाई हमारे दिल्ली से पहुँचे हैं और ये यहाँ ठंडी हवा खाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में इनको भी बहुत घुटन हो गया था गर्मी से दोस्तों वहाँ पे, तो 2-4 दिन भी 10-15 दिन की छुट्टी लेके आए हैं शायद। बिल्कुल हाँ, कितने का आनंद लेने के लिए आ जाओ भाई लोगों सारे। ये है हमारे पहाड़ की सुंदरता और यहाँ की आबो हवा और कितनी ठंडी हवा यहाँ पे। ये अभी जो कि दिन के 1 बजे है और अभी कोई भी धूप में ऐसे
और जगह वो बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन यहाँ देखिए कितना आनंद हो रहा है, पेड़ देखिए, हरे हरे पेड़ है और इतनी ठंडी हवा भी चल रही है यहाँ पर। और उसमें ये देखिए यहाँ पर ये हमारी रसोई भी तैयार हो रही है और ये सब भात दाल सब्जी सब तैयार हो चुका है। बड़ भी बना रहे हैं साथ साथ में बड़े। और दोस्तों ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जब सगाई के लिए आते हैं उस समय ये शंख ध्वनि की जाती है। और ये भाई साहब पहुँच गए यहाँ भी। और दोस्तों इस प्रकार से हमारे यहाँ पे ये दहेज और जिसमें सगाई होती है उस दिन भी दहेज इस तरह से दिया जाता है। और यहाँ ये हमारे पहाड़ी गागर तांबे से बने हुए इस प्रकार से सभी, और ये बदले में उनको फिर नारियल दिया जाता है। ये इतना बड़ा हो जाए इतना। अब ये तिलक होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे भोजन शुरू हो गया है। और इस प्रकार से पूरे खेतों में और ये पेड़ों की छाया हुई है वहाँ पे बैठ के आराम से ये भोजन कर रहे हैं। और यहाँ पर दोनों नीचे ऊपर सीढ़ीनुमा खेत है और उसी तरह से सभी लोग बैठे हैं, गांव वाले महिलाएं बच्चे पहले भोजन कर रहे हैं ये। और दोस्तों एक ख़ास बात ये भी बता दूँ मैं कि ये जितने भी पूरे गांव वाले अभी भोजन कर रहे हैं और उसमें भोजन परोसने की व्यवस्था सभी हमारे गांव के ही सभी भाई लोग इसको पूरे गांव वालों को खिलाते हैं। और पूरा रसोई भी हमारे गांव में हम लोग ही तैयार करते हैं इसको। और इसमें हम कोई रसोई बनाने कोई पंडित को नहीं बुलाते हैं, बल्कि खुद ही यहाँ पे हम भोजन खुद बना के पूरा गांव वालों को खिलाते भी हैं। और ये हमारे पहाड़ की एक हमारे गांव की मुख्य विशेषता रही है कि खुद हम ये बारात हो या कोई भी कार्य हो उसमें भोजन मतलब खुद ही बना लेते हैं और खुद ही उसको पूरा पब्लिक को खिलाने तक का पूरा काम, बर्तन धोने तक और टोटल काम हमारे गांव के ही सभी भाई लोग कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि पहले हमारे वहाँ पर किस प्रकार से सगाई होती थी कि बताते हैं, मैंने भी सुना है कि इसमें दो आदमी पिठा लगाउण वही मतलब यानी कि मतलब कोई बोल की दाम काटन। तो दाम काटने का मतलब ये था कि मतलब लड़की वाले के वहाँ पे जो बर पक्ष जाता था वो बोलता था कि भाई इतनी बारात आएगी और मैं तुझे कितना पैसा दूं। तो दोस्तों ये तो उस समय वो दाम काटने का मतलब ये होता था कि भाई इतना पैसा मैं तेरे को दूंगा और तू इतनी बारात आएगी मेरे को उसको खिला पिला देना और तू लड़की मुझे दे देना। तो ये उस समय चला था। उसके बाद में फिर इसका नाम चेंज हुआ तो उसमें आया फिर कि भाई पिठा लगोण। हमारे पहाड़ में ये कहते हैं पिठा लगोण जान छू। तो पिठा लगोण में ले थोड़ा बहुत हल्के फुल्के कार्यक्रम होने सी। और अब देखिए दोस्तों अब ये समय अभी ऐसा समय आ गया है कि अब क्या हो गया कि ये दक्षिणी सभ्यता जो है हमारे पहाड़ में आ चुकी है भली भांति से मतलब हावी हो चुकी है दोस्तों। ये जो दक्षिणी सभ्यता है तो वहाँ से ये हमारे जो आजकल जो शादी बारात भी होते हैं उसमें पहले से पंडित जी जब उसमें पूरे शादी बारात करवाते थे और उसमें अपना जो मंत्र उच्चारण के द्वारा वो विवाह करवाते थे वो बंद हो चुका है। अब जो है सिर्फ
एक वीडियो ग्राफी के लिए, ये वीडियोग्राफर जो होता है उसकी मन की शादी होती है हमारे पहाड़ में आजकल। और उसने वही वीडियोग्राफर ने ऐसी मतलब जो हमारे वहाँ जो मतलब था ही नहीं वो सभ्यता यहाँ फैला दी है। और हमारे पहाड़ उसको बहुत अच्छे ढंग से मतलब उसको अपना रहा है और भली भांति, क्योंकि इसमें है वो दोस्तों वो अब ये है कि मतलब जो कैमरामैन कहेगा तो उस हिसाब से यहाँ पे शादी हो रही है, उसी हिसाब से सब ये कार्यक्रम चल रहा है हमारे पहाड़ में। और ये पूरा मतलब ये कार्यक्रम दक्षिणी सभ्यता जो है हमारे पहाड़ में हावी हो चुकी है। और तो दोस्तों ये आप इसको मतलब, लेकिन हमारा पहाड़ तो पूरा लाइक कर चुका है इसको, क्योंकि ये अपना रहा है इस चीज़ को। लेकिन आप लोग बताइए कि ये ठीक है या नहीं है।